बड़े वाले चाय के कप से ग्राइंडर में डालेंगे आधा कप चीनी, 2 अदद अंडे, 1/3 कप ऑयल, 1/4 कप दूध। बस अब इसको 1 से 2 मिनट तक ग्राइंडर चला के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ना सिर्फ ये रेसिपी आसान है बल्कि इससे मज़ेदार कोई रेसिपी आपको नहीं मिल सकती। अब हम एक बड़ा चाय का कप मैदा एक बाउल में लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब बहुत नरमी के साथ मिक्सचर को इसमें शामिल करेंगे और किसी भी हैंड विस्क या स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि हमने स्पीडी मिक्स नहीं करना, ना ग्लूटेन पैदा हो जाएगा और हमारा केक राइस नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने हर नाप जो है वो चाय के बड़े कप से लेना है। अब ये अच्छा सा मिक्स हो गया, ख्याल रहे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से में हम 2 टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे और कोको पाउडर ऐड करने के बाद ये थिक हो जाएगा तो हम इसमें 1 to 2 टेबलस्पून मिल्क के और ऐड करेंगे ताकि ये बैटर हमारा ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और अब जो दूसरा हिस्सा है उसमें 1/2 टीस्पून लेमन एसेंस और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके मिक्स करेंगे। अब एक केक पैन को साइड और नीचे से ग्रीस करके उसके बॉटम में बटर पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर दोबारा उसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब इसके सेंटर में बारी बारी मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर्स में बराबर के साइड के स्पून रख लेंगे और 1 स्पून वनीला से डालेंगे, उसके बाद 1 स्पून चॉकलेट मिक्सचर से डालेंगे। इसी तरह टर्न बाय टर्न जितना मिक्सचर हमारे पास तैयार है वो डालते जाएंगे। 1 चम्मच वनीला, फिर 1 चम्मच कोको मिक्सचर और फिर 1 चम्मच वनीला। आप देखेंगे कि 1 कप मैदे को इस्तेमाल करते हुए एक फुल साइज़ का टी केक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने अब तकरीबन तमाम मिक्सचर इस पैन में ऐड कर दिया है। अब इसको पहले अच्छी तरह 5 से 7 मरतबा टैप करेंगे। इसके बाद एक टूथपिक की मदद से इस तरह डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे। बस इस तरह चारों तरफ टूथपिक की मदद से इन लाइनिंग्स को जॉइन कर लेंगे और ये खूबसूरत शक्ल में आ जाएगा। देखने में हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बनाना इतना आसान। बस अब एक देगची को 10 मिनट से हमने मीडियम फ्लेम पर प्री हीट किया है। इसके अंदर आयरन स्टैंड रखा है जो अमूमन देगचियों के रखने के लिए इस्तेमाल होता है। केक मिक्सचर रखने के 5 मिनट के बाद हम आंच को बिल्कुल मीडियम लो पे कर देंगे। 25 मिनट के बाद चेक करें। कभी ये टाइम 25 भी मिनट भी हो सकते हैं और कभी 40 मिनट भी। अगर टूथपिक आपकी ड्राई निकल आए तो इट मीन्स कि ये तैयार है। ये देखें साइज़ में किस कदर बड़ा और कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट है। इस रेसिपी से तैयार किया गया ये केक आपको इतना पसंद आएगा कि इसके बाद आप और कोई रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। बेकरी के केक से ज़्यादा मज़ेदार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।